हाँ तो फिर पीसीसी आया। पीसीसी है पापा, ये तो बहुत मुश्किल है, इसमें तो 6 सब्जेक्ट हैं, ये है फलाना है ढमकाना है। उसके साथ बीकॉम भी कर रहे थे, बीकॉम का भी एग्ज़ाम था, वो भी कुछ पल्ले नहीं पड़ता था, उसमें तो डिस्टेंस लर्निंग में था, तो बस एग्ज़ाम देना होता था। पापा नहीं हो पाएगा, कोई बात नहीं है बेटा, नहीं होगा तो अगली बार हो जाएगा, इससी कौन सी बड़ी बात है, सीए लोग आराम आराम से करते हैं। दिए हम पीसीसी का बोर्ड ग्रुप निकाल ले गए। हमारा भी भौकाल हो गया था हमारे भैया के दोस्तों के ग्रुप में कि हाँ हाँ आई है राजन की बहन, होशियार है ये वो। फिर ऐसे ही सीए फाइनल में पढ़े, और उस समय थोड़ा हाँ हम गलत संगत में पड़ गए, नॉट प्यार में पड़ गए, और फिर हम फ्लंक कर गए, और फिर हो गया बहुत बेचैन कि ज़िंदगी में कभी फेल नहीं हुआ, ऐसे कैसे हो गया, कि थोड़े हम डेवास्टेटेड थे। पर ठीक है, फिर सीए बन गए, क्लियर कर गए, और फिर हम थोड़ा लौट जाते हैं, लोग ऐसे क्रॉस करते हुए देख रहे हैं, बाइक बैठा के ले लेते हैं, उधर से चलते हैं। तो क्या हुआ फिर, चले बाईं तरफ चले, तो फिर क्या हुआ, सीए बन गए। बट कभी ऐसा था ना कि जैसे किसी चीज़ में दिल लगता नहीं है। जब हमने गांव में भी थे तो हमको पॉलिटेक्निक, फैशन डिज़ाइनिंग, ये सोचते थे पार्लर का कोर्स करेंगे, पार्लर वार्लर अच्छा लगता था, तो यही सब चीज़ में बड़ा दिमाग लगता था। सिलाई कढ़ाई बुनाई सब ट्राई किए हैं, मतलब कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी जो हम ट्राई नहीं किए हैं। 10वीं के एग्ज़ाम के बाद, उसके पहले नहीं, 10वीं के एग्ज़ाम के बाद, वो 1-1.5 महीने का जो पीरियड होता है। फिर सीए बन गए, वहाँ पे जॉब के लिए थोड़ा मारा मारी हुई, अगेन मामा के बेटे ने बहुत साथ दिया, और वो जिस फॉर्म में काम करते थे उसमें जॉब मिल गई हमें, वहाँ 1.5 साल किया, और फिर प्यार में थे। हमारा प्यार था बैंगलोर में, एंड बैंगलोर वॉज कॉलिंग, तो हम आ गए अपने बहुत सारे एक्स्ट्रा लगेज के साथ, क्योंकि हमको पता नहीं था कि एयर में एक्स्ट्रा लगेज का कितना होता है। हमारे हॉस्टल में भी सब महान थे, उन्होंने कहा लगता है 10 रुपये पर केजी। हम क्या भैया, लक्ष्मी नगर से हम ले जाएंगे साबुन वाबुन, उससे ज़्यादा बचा लेंगे, वैसे भी कंपनी तो दे दी एक्स्ट्रा लगेज का, तो ले आए हम 30-40 केजी एक्स्ट्रा, जितना फालतू का सामान था सब भर लाए। उसके बाद पहुंच गया बैंगलोर, बैंगलोर में एक कंपनी ज्वाइन कर ली, नाइट शिफ्ट में, सब कुछ मज़े में चल रहा था। उसके बाद फिर शादी वादी की बात हुई, उसके बीच में हमारे भाई की भी शादी हुई। फिर हमारी शादी की बात हुई, हमें लगा कि भैया बहुत क्या होगा, क्या बोलते हैं इंग्लिश में, रिटेलिएशन जो भी होता है वो होगा, अपोज करेंगे हमारे पेरेंट्स। बट हमारे पापा को बताया, पापा बोलते थैंक यू बेटा, ऐसा लगता है कि भैया उन्होंने मतलब जिम्मेदारी उनकी छूटी और हमने कोई हीरा ढूंढ लिया। हाँ चलो ठीक है भैया। हो गई हमारी 4 महीने में शादी वादी। उसके बाद फिर हमारे भाई को बेटा भी हो गया, वो भी सब खुशी। उसके बाद फिर ऐसे नॉर्मल लाइफ चल रही थी। फिर नेक्स्ट ईयर हमारी फैमिली में बहुत दुखद घटना हुई, और मेरा भाई नहीं रहा। तो अब उसका रीज़न हम फिर बाद में बताएंगे, बट ठीक है, लाइफ गोज़ ऑन। तो चलती रही, जैसे तैसे अपने आप को संभाले, अपने घर वालों को संभाले, लाइफ चल रही। अपने जॉब में जैसे तैसे मन नहीं लगता था, बस कर रहे थे, क्योंकि मेरा कभी दिल नहीं लगता, तो हमको लगता ही नहीं था कि हम कितना भी 100% दे कि नहीं भैया मेरा पोटेंशियल जितना है हम उतना दे ही नहीं पा रहे हैं। सब बोलते थे यू आर डूइंग गुड, जितना है बढ़िया है, ये बोले नहीं भैया जितना है मैम उतना अभी नहीं हो पा रहा। तो फिर करे जॉब वॉब, फिर इस बीच हमारी बेटी भी हो गई, और थैंक्स टू कोविड बहुत अच्छा टाइम निकला, उसकी वजह से मेरा कोविड पूरा निकल गया अच्छे से। फिर क्या हुआ कि कोविड मतलब बीत गया, जो भी फर्स्ट फेज़, सेकंड फेज़, थर्ड फेज़, थैंकफुली हमारी फैमिली में कोई कैजुअलिटी नहीं हुई। आसपास के कुछ जो हमारे क्लोज़ फ्रेंड्स थे उनके कुछ नियर एंड डियर वंस तो मतलब नहीं रहे, भगवान की आत्मा को शांति दे। फिर क्या हुआ, अब हमें होने लगी एंग्जाइटी। अब पता नहीं ये कोविड की वजह से हुई या फिर इतने सालों का जो दबा हुआ था कि हमको अब जॉब नहीं करनी है, हमको लेना है ब्रेक। तो मेरे पति ने कहा कि तुम बहुत इम्पल्सिव हो जाती हो कभी कभी, तो सोच लो। हम सोच लिए हैं, 6 महीने से रो रहे हैं, जॉब नहीं करेंगे, छोड़ दिए जॉब। उसके बाद लेकिन समझ नहीं आया कि करना क्या है। तो ये ना थोड़ा ऐसे स्टीप है इसलिए हम हाफ रहे हैं, नहीं तो हम इतने कमज़ोर नहीं हैं। तो समझ नहीं आ रहा था करना क्या है। तो 8-10 महीने बिताए आराम से, लेके अपनी बेटी को घूमने चले जाते थे, कभी इस ननद के यहाँ, कभी इधर बीत गया। फिर जॉब की तो चुल थी, क्योंकि पैसे भैया वो नहीं आ रहे थे। फिर ज्वाइन कर लिया दूसरी कंपनी, JP Morgan एंड चीज़, ठीक ठाक पोजीशन वगैरह पे, उसके अपने मतलब कंफर्ट जोन के हिसाब से।
फिर क्या हुआ कि 2 महीना ट्रेनिंग पीरियड था, हनीमून पीरियड जैसा, सब कुछ चल रहा है, बढ़िया चल रहा है। फिर जब आया अपने परफॉर्मेंस की बात कि भैया सारी चीज़ों के लिए आंसरेबल हो, फिर मज़ा नहीं आ रहा मेरे को। नहीं भैया नहीं होगा हमसे, नहीं होगा हमसे, हमको फेस टाइम है मिल रहा शिविका के साथ। ये जो यूएस शिफ्ट है, नहीं मज़ा आ रहा, नहीं मज़ा आ रहा, छोड़ना है छोड़ना है छोड़ना है, रट लगा लिया। तीसरे महीने में आके अपने मैनेजर को बोले भैया हमारी तबीयत हो रही है बहुत ख़राब, और एक्चुअली बहुत हो रही थी। हमको होने लगा मेंटल इलनेस बहुत मेजर वाला। अपने मैनेजर को, अपने हस्बैंड से तो बोल ही रहे थे, फिर अपने मैनेजर को बोले भैया बहुत कुछ है, नीचे की तरफ चलते। अपने मैनेजर को बोले हम कि ऐसे ऐसे है। 1 मिनट खांसी आ रही है। हाँ, तो हम अपने मैनेजर को बोले कि ऐसे ऐसे है, तो हम कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। सबका वही था कि सोच लो एक बार, हमको लग रहा है तुम जल्दीबाजी में ले रही हो डिसीजन, तो एक बार और थिंक करो। हम कहा ठीक है, अगर सामने वाला बोल रहा है भैया कि सोच लो, तो 1 हफ्ता लिए आए, हम बोले कि ठीक है मेरा डिसीजन फाइनल है, हम नहीं कर पाएंगे। तो उसके बाद क्या हुआ कि ऑब्वियसली मेरे काउंटर पार्ट सबको पता चला, और बहुत उदास सब लोग। ऐसे तो 3 महीने में डिसाइड कर ली, तो 3 महीने में कैसे डिसाइड कर लिया हम, क्या कि नहीं हो पाएगा, छोड़ना ही है। तो हो गया ठीक है, थोड़ा नोटिस पीरियड 2 महीने का थोड़ा बढ़ा के कर देना, क्योंकि ये है वो है। हम कह ठीक है कर देंगे यार, इतना तो कर ही सकते हैं। मुझ पे एक एहसान करना कि मुझ पे कोई एहसान नहीं करना, बट हम कर दिए एहसान। उसके बाद वहाँ से अपना लास्ट वर्किंग डे का टाटा बाय बाय करके और निकल गए। और जो मेरी मेंटल इलनेस थी मल्टीपल फोल्ड हो गई। 3 महीने 4 महीने निकले, और हम रात को 1 घंटा मुश्किल से सोते थे, और हम सब ट्राई करें, मेडिटेशन में त्राटक, योगा, ये वो, हिन तिन लालटेन सब, लेकिन नींद ही नहीं आती थी। हम बहुत ज़्यादा एंशियस रहते थे। उसके बाद कि घर में मन नहीं लगता था, तो फिर डॉक्टर्स को भी दिखाया, बट ये सारी जो मेडिसिन होती है ना, दे टेक टाइम आपकी बॉडी के हिसाब से एडजस्ट करना है, क्योंकि भैया आपका पूरा जो केमिकल लोचा है ना, वो सब आपको सेटल करती हैं, जो भी करती हैं फॉर टेम्पररी पीरियड। तो हम हो ही नहीं पा रहे थे एक डॉक्टर से, एक साइकेट्रिस्ट के पास स्टिक। तो फिर क्या हुआ, उसी बीच हम थे कि नहीं हमको घर में नहीं रहना है, मेरे को जाना है अपनी सिस्टर इन लॉ के पास गाँव में। तो शिविका को उठाए और चले गए वहाँ पे। तो सोच के, और मेरे को ना सुसाइडल थॉट बहुत आते थे, मतलब दिन में 1000 बार सोचते थे, बस शिविका का सोच के रुक जाते थे, नहीं तो अभी तक तो हम अल्लाह मियाँ को प्यारे हो जाते। तो हम सोचे कि अपनी दीदी के पास जाते हैं, मेरी प्यारी ननद है, वो मेरे बच्चे को संभाल लेंगी, और हम वहाँ से निकल लेंगे नदी तालाब में। तो फिर पता नहीं क्या हुआ, वहाँ गए तो वहाँ भी मन नहीं लग रहा। फिर मुझे बैंगलोर वापस आना था, बैंगलोर वापस आ गए। और लेकिन हम अपनी ये बीमारी और ये सिचुएशन को लेके ना बहुत वोकल रहे शुरू से, तो लोग को दिख जाता था कि निधि क्या हुआ है, तुम ऐसे क्यों दिख रही हो, ये वो, तबीयत ठीक है यार, ऐसे अच्छा नहीं लग रहा, ये है वो है। बिल्ली रास्ते कट गई, चल क्या हुआ। फिर क्या हुआ कि हम अपनी मदर इन लॉ जो हमारे साथ ही रहती हैं उनको लेके गए अपोलो दिखाने, और वहाँ बताया कि मेरी ऐसी कंडीशन हो रही है, उसकी वजह से मेरे को लग रहा है कि मेरी बेटी पे इफेक्ट नहीं पड़े, ये वो। तो मेरे को एक डॉक्टर का नंबर दी, डॉक्टर श्वेता बिरादर। और भैया बता नहीं सकते हैं कि मेरी लाइफ में भी जितने इंपॉर्टेंट लोग हैं उसमें से शी इज़ ऑल्सो वन ऑफ देम। तो हमसे कंसल्ट करना शुरू किया, और हम दिल खोल के सारी बातें बताते थे। शी वॉज माई साइकेट्रिस्ट प्लस मान लो थेरेपिस्ट भी, थेरेपिस्ट अलग भी थी, बट उससे हम बात करना शुरू किया, और हम बहुत खोल के। शुरू में तो रोते थे कि यार आप आ जाओ, मेरे को आपकी गोदी में सर रखना है, मेरे को हक कर लो, मतलब मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है, क्योंकि हम बहुत बहुत बुरे कंडीशन में थे। तो फिर क्या हुआ, जैसे तैसे उसकी मेडिसिन लेते गए, और उसके साथ साथ अपना जो योगा वगैरह ये सारा करते हैं वो सारा भी करते रहे। और हाई तो धीरे धीरे हम बहुत रिकवर होने लगे, और खुश फील करने लगे 2 महीने की मेडिसिन के बाद। और अभी ऑलमोस्ट हो गए मेरे को मेडिसिन लेते हुए अराउंड 4.5 मंथ, और अभी तो हम परफेक्टली ऑल राइट है। कुछ लोगों को लगता है कि यह बहुत हाई ऑन लाइफ है, या पता नहीं, मतलब जो भी पॉजिटिव है, कुछ को लगता है कि अभी भी तुम्हारी सट के लिए है ये वो, बट हमको पता है कि हम अभी बहुत अच्छे पोजीशन में, और हम वो सारी चीज़ें कर रहे हैं या पाइपलाइन में है, जो चीज़ हम हमेशा से करना चाहते थे। मतलब जितनी चीज़ें क्रिएटिव और जितनी वैरायटी ऑफ थिंग्स हो सकती है ना दुनिया में, हमको सब करना है। बचपन से करना था, और अब तो करना ही है। जैसे ये वीडियो बनाना, लोगों के साथ चीज़ें शेयर करना, गाना गाना,
डांस करना, स्टेज शो भी करेंगे, सिलाई कढ़ाई वो तो ऑन द प्रोसेस, मेरी क्लासेस चल रही हैं। कुकिंग का शौक़ नहीं था, लेकिन ये बैटर मेकिंग वगैरह उसमें कुकिंग नहीं है, तो मेरे को ये तो ठीक था, तो ये हम कर रहे हैं। यहीं आके सीखे साउथ में, और अब यहीं के लोग को खिला रहे हैं अपना इन्वेंटेड डोसा बैटर। और इसके साथ बताना चाह रहा है कि मेंटल हेल्थ को लेके ना आप लोग शाई मत होइए प्लीज़। अगर कुछ चल रहा है ना, तो आप किसी को भी ट्रस्ट करते हैं, इट्स नहीं है कि आपका पार्टनर ही है, आपके पेरेंट्स, आप किसी को ट्रस्ट करते हैं ना, उनके साथ ओपन हुई अपने दिल की बात कीजिए, उसकी वजह से आपकी जान बच जाएगी। और जो आपको मैटर करते हैं ना, अगर आपकी जान के बाद जिनका बहुत नुकसान हो सकता है, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मेरे घर में ही केस हुआ था, हम अपने भैया की बात बता रहे थे कि वो ही वॉज जस्ट 29 व्हेन ही पास्ड अवे और ही कमिटेड सुसाइड। और जिसका हमको ही नहीं पता चला कि भैया मेरे से जो 1 ही साल बड़ा भाई था वो ऐसा क्यों मतलब ऐसे क्यों उठाया। तो वो बहुत ज़्यादा सीवियर डिप्रेशन में था। मेरे घर वाले हमको कुछ बताए नहीं कि ये परेशान होगी, ये है वो है। उनकी बहुत बड़ी फॉल्ट है, उसकी वजह से मेरे अंदर बहुत एंगर भी रहता है, बट ठीक है, जो है सो है। और ही कमिटेड सुसाइड, पीछे छोटा सा बच्चा छोड़ के अपना और अपनी वाइफ को छोड़ के वो निकल लिया। बट ठीक है, मतलब हम उसको तो कभी नहीं कहते, वो जिस सिचुएशन से गो थ्रू करा था, अगर वो मेरे को ओपन होके बताता या किसी को भी बताता ना, मेरे को बताता तो हम तो बचा लेते उसको। तो वही है कि वो नहीं ओपन अप हो पाया। मेरे पेरेंट्स थे, वो नहीं समझे। उसकी जो पार्टनर थी, उसकी पता नहीं क्या कंडीशन थी, हमको नहीं पता बेचारी, वो खुद ही बहुत छोटी थी मेरे से, तो हम उसको तो कुछ कह ही नहीं सकते। नए घर में आई थी, अभी तो एडजस्ट ही नहीं हो पाई थी, बच्चा हो गया, उसके बाद ये सब हो गया। तो यही है यार कि अगर आप को, और ये हिंट मिलता है आपको, ऐसा नहीं है कि आपको एकदम से जब आपको पागलपन के दौरे पड़ने शुरू होंगे ना, तो आपको रियलाइज़ होगा कि अरे यार ये तो मतलब आधा माजी सटकली है। आपको शुरू से हिंट मिलता है। जैसे मेरे को शुरू से ही था कि मेरे को जॉब, ये जो हम कर रहे हैं रेगुलर ना 9 to 5 वाली जॉब, इसमें कहीं ना मेरा दिल नहीं लग रहा है। और हम बोलते थे लेकिन करते थे, भैया पैसा आ रहा है, पैसा किसको नहीं चाहिए होता है। और तो यही है कि जब आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो ना, बाहर की चोट दिख जाती है, लेकिन ये जो अंदर वाली होती है ना, जो चीज़ें चल रही होती हैं, वो किसी को नहीं दिखती, आपको बोलना पड़ता है मुंह खोल के। तो आप बताइए अपने आसपास के लोगों को, जिसको बता सकते हैं यार, सबके सामने बोलो ना, क्या करना है, लोग जज करेंगे, आप तो ज़िंदा बचेंगे ना। और हम बहुत दिल से थैंक बोलना चाहते हैं, एक तो अपनी डॉक्टर का, मेरी थेरेपिस्ट भी, नाउ शी इज़ अ मदर, तो मेरी उससे बात नहीं हो रही। और मेरे हस्बैंड का, जो कि हमेशा मेरे साथ खड़ा रहा है, वो कभी मेरे को पुश नहीं करा कि जॉब छोड़ना है, क्यों छोड़ना है, अच्छी खासी सैलरी है, नहीं तुम करो, नहीं तुमको ये क्यों करना है, ठीक है तुम्हारा जो मन करे करो। वो दिमाग नहीं लगाता, वैसे हम तो लगाते हैं हर चीज़ों में। और मेरी सिस्टर इन लॉ, मेरे ससुराल वाले, खास करके मेरी नंदे ना, हमको सब कोई प्यार करता है वैसे तो, बहुत मानती थी। और वो लोग इतनी जेन्यूनली इतनी कंसर्न रहती थी और इतनी परेशान रहती थी ना कि क्या हो गया निधि को, मेरी भाभी को क्या हो गया। तो वो लोग बहुत ध्यान रखी, और आई थिंक सबकी प्रेयर्स का ही नतीजा है कि हम हैं यहाँ पे, और अब तो रहेंगे ही। दिखा लिए अपना हाथ भी, तो ठीक ठाक है मेरी आयु रेखा। तो बस इस वीडियो को बनाने का पर्पज़ यही था कि आपको अच्छी सी गुड मॉर्निंग भी दिखाएं। देखो पीछे पहाड़ है हमारा, आई डोंट नो ये नंदी हिल्स का पहाड़ है, जो भी पहाड़ है, बट बहुत क्लाउडी सा है। और अपने मेंटल हेल्थ को लेके प्लीज़ 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 डोंट बी शाय। शेयर मैं अपना नंबर नहीं शेयर कर सकती, बट ये इंस्टा पे अगर वीडियो चली गई इतनी लंबी तो पोस्ट करूँगी, या यूट्यूब चैनल शायद मैं बना लूँ। बहुत डिफरेंट चीज़ें जो मैं ट्राई करने वाली हैं, वो सारी चीज़ें मैं पोस्ट करती रहूँगी। तो आप लोग मेरे को मैसेज करना, अगर कोई भी इस सिचुएशन से गो थ्रू कर रहा है ना, आई ट्राई माई बेस्ट पॉसिबल, जो भी है ना, मतलब अपना 500% दूँगी, विदाउट एनी कंसल्टेशन फी, विदाउट जजिंग या कुछ भी। और आपको पूरा हेल्प करूँगी इन चीज़ों से बाहर निकलने में। लेकिन प्लीज़ 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 बी ओपन। बाय, टाटा।